रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि इसे मंजूरी देने वाला भारत दुनिया का 60वां देश बन गया है। भारत से पहले दुनिया भर के 59 देशों में इस वैक्सीन को हरी झंडी मिल चुकी है। भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन अगले 3-4 हफ्तों में मिल सकती है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि जून-जुलाई के महीने में स्थानीय आपूर्ति के साथ साथ वैक्सीन का स्टॉक भी बढ़ सकेगा। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन से ज़्यादा असरदार बताया जा रहा है। स्पुतनिक वी को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तुलना में ज़्यादा कारगर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आंकड़े इस बात का दावा करते हैं। स्पुतनिक वी वैक्सीन को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तुलना में ज़्यादा कारगर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आंकड़े इस बात का खुलासा कर रहे हैं। रूस के गमैलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट का दावा है कि स्पुतनिक वी 91.6% तक प्रभावी है, जबकि कोविशील्ड की बात करें तो यह 80% और कोवैक्सीन 81% तक प्रभावी बताई जा रही है। अब बात करते हैं इस वैक्सीन के नाम को लेकर, जो काफ़ी रोचक है। रूसी शब्द स्पुतनिक की उत्पत्ति पुत से हुई है, जिसका अर्थ है रास्ता। पुत से पहले लगने वाले एस का मतलब है साथी या सहयोगी। बाद में लगने वाले निक का अर्थ है व्यक्ति। इस प्रकार स्पुतनिक का अर्थ हुआ रास्ते का साथी। यह बहुत ही लोकप्रिय शब्द है। मसलन रूस में एक शब्द है स्पुतनिक झिझनी, इसका अर्थ होता है जीवन साथी। स्पुतनिक वी वेक्टर आधारित वैक्सीन है। इसमें एडेनोवायरस 5 और एडेनोवायरस 26 का इस्तेमाल किया गया है, जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को खत्म करते हैं। रूस की इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके भंडारण में भी दिक्कत नहीं आती है। वैक्सीन की यही खासियत उसे भारत के लिए ज़्यादा उपयोगी बनाती है। बताते चलें कि रूस में तीसरे दौर के परीक्षण परिणाम में स्पुतनिक वी वैक्सीन 91.6% तक प्रभावी पाई गई। लांसेट पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन का कुल 19,866 लोगों पर परीक्षण किया गया। इनमें 14,964 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, जबकि 4,902 पर प्लेसेबो यानी डमी का इस्तेमाल किया गया था। सभी को 21 दिनों के अंतराल पर 2 खुराक दी गई। इनमें कुल 78 लोग कोरोना संक्रमित हुए। 65 प्लेसेबो वाले समूह से थे और 16 वैक्सीन वाले समूह से। इसी आधार पर वैक्सीन का प्रभाव तय किया गया। इस वैक्सीन को रूस के गमैलिया रिसर्च सेंटर ने तैयार किया है और भारत में इस वैक्सीन का ट्रायल हैदराबाद की कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने किया था। आपको बता दें कि देश में अब तक कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन हमें जल्द मिल जाएगी।